हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अरीना। आज इस वीडियो में इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया के मोहरे विलेज को थाईलैंड के मेसोट डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेगा वाया म्यांमार। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को फर्स्टली प्रपोज किया गया था ट्राइलेटरल मिनिस्ट्रल मीटिंग में, जो कि अप्रैल 2002 में यंगून में हुआ था। उसके कुछ वर्षों बाद इंडिया म्यांमार थाईलैंड ने एक साथ मिलकर सहमति जाहिर की इस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट के बेसिक्स के बारे में। ये ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट 1360 किलोमीटर लंबा और 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रोड होगा। ये ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट इंडिया के मोरे विलेज जो कि मणिपुर में है उसे कनेक्ट करेगा थाईलैंड के मेसोट डिस्ट्रिक्ट से थ्रू म्यांमार। ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है टू इस्टेब्लिश कनेक्टिविटी विथ आसियान कंट्री। 70 बिलियन यूएसए डॉलर के साथ आसियान कंट्री इंडिया के लिए फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर चाइना, अमेरिका एंड यूरोपीय यूनियन। इस ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का फंडिंग ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट इंडिया के लिए दूसरा सबसे बड़ा रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है आफ्टर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट इंडिया को एक पोजीशन प्रोवाइड करेगा टू काउंटर द स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन दिस रीजन। ये ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट इंडिया को एक ओपन गेटवे प्रोवाइड करेगा ताकि इंडिया रेस्ट ऑफ आसियान कंट्री के साथ लैंड के थ्रू जुड़ सके आफ्टर म्यांमार एंड थाईलैंड, जिससे इंडिया और आसियान कंट्री साथ मिलकर अपने अपने ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। बिकॉज इंडिया एंड आसियान कंट्री के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिससे इंडिया अपने गुड्स को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता है। सिमिलरली आसियान कंट्री अपने गुड्स को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन इंडिया। इंडिया इस हाईवे प्रोजेक्ट को कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम तक एक्सपेंड करने का इच्छा जाहिर कर चुका है और इसमें कंबोडिया, लाओस और वियतनाम ने भी अपना इच्छा जाहिर किया है इसे ज्वाइन करने के लिए और इस पर बात चल रही है। तो इस प्रकार यह इंडिया को एक ओपन गेटवे प्रोवाइड करेगा टू कनेक्ट विथ आसियान कंट्री। ये जो आप मैप देख रहे हैं इंडिया और आसियान कंट्री का, कुछ इस प्रकार के रोड कनेक्टिविटी होंगे फ्यूचर में जो इंडिया के बेसिकली मणिपुर स्टेट के मोरे विलेज को कनेक्ट किया जाएगा मेसोट रीजन से जो थाईलैंड में है। बेसिकली यह 1360 किलोमीटर लॉन्ग रोड रूट होगा। इसे फर्दर लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम तक एक्सपैंड किया जाएगा जिससे इंडिया का कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सके विथ आसियान कंट्री। इससे इन फ्यूचर में इंडिया और आसियान कंट्री के ट्रेड बढ़ेंगे। ट्रेड बढ़ने से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा इंडिया का और आसियान कंट्री का। इससे दोनों देश डेवलप्ड होंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी जिससे लोगों को रोजगार का अवसर मिल सकेगा। और इस प्रोजेक्ट के बन जाने से चाइना का जो ओवरऑल इन्फ्लुएंस है इस रीजन में ये कम हो जाएगा। कुछ महीने पहले बांग्लादेश ने ऑफिशियली एक अपना इंटरेस्ट जाहिर किए थे इस ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए। आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। बांग्लादेश वांट टू ज्वाइन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। बांग्लादेश के जो प्रीवियस सरकारें थी उन्होंने उस समय इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, पर बांग्लादेश की नई सरकार शेख हसीना ने अपना क्लियर स्टांस रखा है इस प्रोजेक्ट से जुड़ने में और इस ट्राइलेटरल हाईवे के देशों से रिक्वेस्ट की है कि बांग्लादेश को इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेशन करने दिया जाए। अब हम बात करेंगे इस आईएमटी हाईवे प्रोजेक्ट के बेनिफिट के बारे में। बेसिकली हम यहाँ 3 बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। पहला,
यह हाईवे प्रोजेक्ट इंडिया को ओपन गेट प्रोवाइड करेगा टू कनेक्ट द आसियान कंट्री थ्रू लैंड। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के बन जाने से इस रीजन में ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। और तीसरा बेनिफिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना ट्रेड, कॉमर्स एंड स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट बढ़ा रही है विथ आसियान कंट्री अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यह ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक नया आयाम देगी ताकि आने वाले समय में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट देखने को मिले with collaboration of ASEAN countries. Thanks for listening. Always be happy.